हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी चैप्टर 1 नई उषा। प्रस्तुत कविता आज़ादी के पश्चात देश के युवाओं को संबोधित है। दास्ता की कलामी छूट चुकी है। दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए भारतीय नौयुवाओं ने असंख्य कुर्बानी दी है। अतः आज़ादी के इन स्वर्णिम लम्हों में आज उत्तरदायित्व कुछ और अधिक है। देश की प्रगति और विकास के लिए युवा वर्ग को पहल और परिश्रम के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की संकीर्णताओं के ऊपर उठकर अशिक्षा, अज्ञान और अन्याय के प्रति लोगों को सतर्क करते हुए एक संवेदनशील मानवीय समाज को मूर्त रूप देने के प्रयासों को अनवरत गति देनी पड़ेगी। मतलब इस चैप्टर में जो कवि है वो लोगों को ये बताना चाहते हैं, नवयुवकों को ये बताना चाहता है कि आज़ादी के बाद हमारी जो देश के प्रति जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ गई है। अगर हमें अपने देश का विकास करना है तो हमें परिश्रम करना पड़ेगा। उस बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम लोग इसका गायन करेंगे। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। उठो कि सिंच स्वदेश से करो धरा को उर्वरा, कि शस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। अभय चरण बढ़े समान फूल और सूल पर की हो समान स्नेह, स्वर्ण राशि और धूल पर सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे। कि स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे, सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की, प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। उठो की बात है चली प्रसाद प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। अब हम लोग इसका गद्यांश देखेंगे, पद्यांश की व्याख्या देखेंगे, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। हमारे हिंदी साहित्य में हिंदी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला पार्ट होता है आपका पद्य खंड और दूसरा होता है गद्य खंड। जितने भी कहानियां वगैरह होती है उसको पद्यांश खंड में लिया जाता है, पद्य या पद्यांश बोला जाता है, और कहानियां वगैरह को गद्यांश बोला जाता है, गद्य खंड। तो ये हमारा पद्यांश है। तो जब भी हम लोग किसी भी पद्यांश या गद्यांश का व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले लिखते हैं इस पे संदर्भ। संदर्भ में ये लिखते हैं कि ये चैप्टर किसने लिखा है, ये जो पंक्तियां हैं वो किसने लिखा है और ये कौन से चैप्टर का है। तो उसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्य खंड श्री सत्यनारायण लाल रचित नई उषा नामक कविता से अवतरित किया गया है। फिर प्रसंग में ये बताते हैं कि इस जो पंक्ति है, ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्री सत्यनारायण लाल जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश के नवयुवकों को नई उषा का संदेश दिया है। हम इसका व्याख्या देखते हैं। कवि नवयुवकों को आह्वान करते हुए कहते हैं कि उठो और विकास के नए पथ पर बढ़ते चलो। सुबह की नई किरण नए संदेश लेकर सभी दिशाओं को आलोकित कर रहा है। सूर्य की किरण के साथ कमल खिल गया है। सुबह मुस्कुरा कर नवयुवक का स्वागत कर रही है। आकाश विकास के नए सपने संजो कर स्वागत कर रहा है। कवि कहते हैं कि उठो और बढ़े चलो। हवाएं शंख बजा रही है, विकास का पथ दिख रहा है, भविष्य हमारे सामने है, उसे सुखद बनाने के लिए आगे बढ़ो।
इसमें विशेष भी लिखना रहता है। विशेष मतलब इस पंक्ति में क्या विशेष है। इसका विशेष है कवि ने नवयुवकों को विकास के नए पथ की ओर इंगित किया है। अब सेकंड पद्यांश की व्याख्या देखेंगे। सेकंड पद्यांश है हमारा, उठो की सिंच स्वदेश स्वेद से करो धरा को उर्वरा की शस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। अभय शरण बढ़े समान फूल और सूल पर की हो समान स्नेह स्वर्ण शशि और धूल पर। जिसका संदर्भ पूर्ववत रहेगा। संदर्भ मैंने पहले ही बताया कि संदर्भ में लिखा जाता है कि पंक्ति कौन से पाठ से लिया गया और इसके लेखक कौन है या कवि कौन है। प्रसंग में ये बताना रहता है कि कवि इस पंक्ति में क्या बताना चाहता है। तो प्रसंग है, कवि ने धरती की उर्वरा शक्ति और मेहनत के महत्व का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि लाल जी देश के युवाओं को उत्साह दिलाते हुए कहते हैं कि उठो और अपने मेहनत से निकले पसीने से धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाओ। यह धरती सदैव शस्य श्यामला बनी रहे। तुम्हारे चरण बिना किसी भय के निर्भीक बनकर सुविधाओं और कठिनाइयों में समान रूप से बढ़ते रहे। तुम्हारा स्नेह स्वर्ण और धूल पर समान रूप से प्रकट हो। तीसरा पद्यांश देखते हैं। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे कि स्वभाषी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्म दान की। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में देश में ज्ञान एवं प्रेम के प्रसार से एकता की स्थापना की कल्पना की गई है। व्याख्या होगा, कवि लाल जी कहते हैं, देश में युवाओं के अच्छे कर्म ज्ञान ज्योति से हमारा देश जगमगा उठेगा। हमारा समाज अपनी कहल एवं द्वेष से मुक्त हो उठेगा। सभी लोग मिलकर एकता के गीत गाएंगे। सभी मनुष्यों में विवेक जागृत होगा। लोगों के मन में सहानुभूति मैत्री भाव एवं परस्पर प्रेम भाव जगाना होना। चौथा और आखिरी पद्यांश देखते हैं। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक देह में जला करे। उठो की गीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। प्रसंग होगा, कवि प्रत्येक मनुष्य के मन में प्रेम जगाना चाहता है। व्याख्या, कवि सत्यनारायण लाल जी कहते हैं कि सभी व्यक्तियों के प्राणों में प्रेम का प्रसार हो रहा एवं सभी के हृदय रूपी घर में ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो। कवि युवाओं का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उठो, अब देश स्वतंत्र हो गया है। स्वतंत्रता के दुखों की रात्रि का नाश हो चुका है और नई उषा किरण लिए तुम्हें जगा रही है।